नाउ वी विल सी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने पढ़ा था सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम देखेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आखिर हम इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? जब हमारे पास लेस नंबर ऑफ़ डेटाज होते हैं, जैसे 10, 20 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है, तब हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। But when we have large number of observations, large number of data are available, then at that time we used grouped frequency distribution. इसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेटा को क्लासीफाई कर लेते हैं और उसे एक रेंज दे देते हैं कि ये 0 से 10 के रेंज में लाई करेगा, फिर 10 से 20, और उस पर्टिकुलर रेंज में लाई करने वाले सारे डेटास को उस पर्टिकुलर रेंज में हम लोग रख देते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं, वी कैन नॉट ग्रुप देम इनटू अ सिंगल टेबल। एक सिंगल टेबल बनाकर हम लोग उसको ग्रुप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिया था, एक सिंपल सा टेबल बनाया हमने, हम लोग लिखा x एक वेरिएबल है जिसका कि अरेंज्ड ऑर्डर के मैग्नीट्यूड में हम लोग ने बनाया एक टेबल, फिर कितना नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हो रहा है हमने उसको नोट कर लिया था। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है, इसमें हमें रेंज प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से हमें समझते हैं, बट बिफोर डैट इस टेबल में रहता क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों टेबल में। तो इन दिस टेबल दीज इंटरवल्स आर शोन, वहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दिखाया जा रहा था, बट यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, इंटरवल को दिखाया जाएगा, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड इन ईच इंटरवल, और कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है, रेंज बोले या फिर इंटरवल, बोथ आर सेम, उस पर्टिकुलर रेंज या फिर इंटरवल में लाई करता है, दैट इज़ शोन बाय द टेबल, एंड दिस टेबल इज़ नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So here is an example to understand the concept better. The data below give the marks secured by 70 candidates in a certain examination. For example, any particular examination has been held, and in that examination the data below, ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ये मार्क्स है जो 70 कैंडिडेट्स के द्वारा सिक्योर्ड किया गया किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, ठीक है. देन इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू ग्रुप देम इनटू अ सिंगल टेबल. एक एक करके अगर हम बनाने चले तो वो डैट इज़ नॉट पॉसिबल. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देन हेयर वी विल सी दैट देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, देयर इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. Since we are having very large number of observation, then how to resolve this problem? Here we will see there is a large number of observation, therefore we will group this data into interval. For example, for the very first interval we will consider 0 to 10, okay, after that 11 to 21, then 22 to 32, and then etc. Here we will find and see that the data 7,5, जैसे अगर हम 7,5 की बात करें तो ये किस इंटरवल में लाई करेगा, देन दिस इज़ इंक्लूड 7 हो या फिर 5 हो, ये जितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये 0 to 10 के बीच में लाई करता है, तो दिस विल लाई इन द इंटरवल ऑफ 0 to 10. एंड सिंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन टेबल, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल 0 से लेकर 10 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं, तो 1, दिस इज़ 7, एंड अनदर दिस इज़ 5. इसके बाद ऐसे इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो 0 से 10 के बीच में लाई करे. It means the class interval for 0 to 10 is 2. Class interval simply means the number of observations you find between the range of 0 to 10. Okay, that is 2. Similarly, अगर हम 11 से 21 के ग्रुप के बीच की बात करें तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर होगा. फिर आफ्टर डैट 22 to 32 के रेंज के बीच में जितना भी ऑब्जर्वेशन लाई करता है वो होगा. इसलिए हम लोग को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सिंगल टेबल तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ रहता है. इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रेंज क्रिएट करना पड़ता है, एक इंटरवल क्रिएट करना पड़ता है, एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट इंटरवल
हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा है हम लोग उसको वहाँ पे नोट आउट करते हैं. दैट इज़ द प्रोसेस फॉर grouped frequency distribution, and there was the need for grouped frequency distribution. So here we can also see that in this way we have the following grouped frequency distribution of the table we have observed at that time. For this particular table, let's see the grouped frequency distribution, that is marks secured by frequency. इन इंटरवल 0 to 10 के बीच में 2 लाई कर रहा है, 11 to 21 के बीच में हमें 4 वैल्यूज़ दिया हुआ है, 22 to 32 के बीच में 8, एंड देन सो ऑन. And here is a note for you all that frequency distribution is nothing but quantitative classification of data or values given in the question or observation. Okay. Now we will see some special terms for grouped frequency distribution, that is class interval. तो class interval क्या होता है हम लोग समझते हैं. The group of data into a number of suitable intervals are called class interval. जैसे कि जो ग्रुप ऑफ डेटास को हम लोग रखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो वो जो इंटरवल होता है, वो जो रेंज होता है जिसमें हम लोग डेटा को रखते हैं, दैट इज़ क्लास इंटरवल. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मार्क्स सिक्योर्ड हो रहा था और वो जो इंटरवल में लाई कर रहा था 0 to 10 के बीच में जो 2 वैल्यूज़ लाई कर रहा था 7 और 5, जो हम लोग ने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, तो ये जो 0 से 10 बाउंड्री है, जो इंटरवल है, इसी को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं. ओके, देन आई होप सो दैट क्लास इंटरवल क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू क्लास लिमिट्स. अब क्लास लिमिट्स क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं. इन क्लास लिमिट द 2 extreme values specifying a class interval are called class limits. जो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होते हैं, जो एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को स्पेसिफाई करते हैं, उसे हम क्लास लिमिट्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक पर्टिकुलर क्लास दिया हुआ है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है. अब हम इसमें क्लास लिमिट कैसे पता करेंगे, तो ये जो होगा हमारा फर्स्ट वैल्यू जो होगा इसका, ये हो गया हमारा लोअर क्लास इंटरवल, और ये जो हो गया ये हमारा हो गया अपर क्लास लिमिट. लेट्स प्रोसीड टू क्लास बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, देन क्लास बाउंड्री इज़ नथिंग बट जो क्लास इंटरवल हम लोग देखे थे उसमें ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई क्लास इंटरवल लेते हैं 10 to 20 अगर लेते हैं किसी भी एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी का, तो इसका ही क्लास बाउंड्री हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं. देन क्लास बाउंड्रीज 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज़ लोअर क्लास बाउंड्रीज. It is just same like lower class limit and upper class boundary or upper class limit, but upper class limit and upper class boundary both are 2 different things, so don't be confused with these two. If in any question we have to it is asked that what is upper class limit, then upper class limit will be this 20, but upper class boundary it is not the same, it is different. So यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. देन लेट्स सी दी फार्मूला क्या है क्लास बाउंड्रीज को कैलकुलेट करने के लिए. तो लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल्स टू LCL ऑफ द क्लास माइनस D/2. इट मीन्स LCL लोअर क्लास लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास माइनस D/2. एंड सिमिलरली UCB अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल्स UCL of the class plus D/2. Okay. Now what is D? You might be thinking that what is D? Then D is nothing but LCL of next class minus UCL of that class. Let's understand the class boundaries with the help of a question, with the help of an example. Now let us consider an example. Now we are having a class interval lying from 22 to 32. Then आप बताइए इसमें लोअर क्लास लिमिट क्या होगा. Think and answer. Yes, it is 22. And upper class limit, yes, it is 32. Now for calculating LCB, that is lower class boundary, formula क्या था, LCL minus D/2. LCL means lower class limit. Lower class limit क्या है 22. We have put here 22 and D को हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से
दैट इज़ LCL माइनस UCL, लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट, दैट इज़ लोअर क्लास लिमिट हमारा 22 है और अपर क्लास लिमिट है 21, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 1, दैट इज़ D। बट यहाँ पे ध्यान रखने का बात ये है कि ये जो LCL हम लोग यहाँ पे लेते हैं, दैट इज़ लोअर क्लास लिमिट जो लेते हैं वो नेक्स्ट क्लास का होना चाहिए, उस क्लास का नहीं होना चाहिए, और जो UCL होना चाहिए वो सेम क्लास का होना चाहिए, अपर क्लास लिमिट जो होना चाहिए वो इस क्लास का होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे LCB इज इक्वल टू LCL माइनस D/2, 22 और D हमारा आया 22 माइनस 21, दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 21.5। सिमिलरली UCB ऑफ द क्लास इज़ 22, ये हमारा क्लास है, क्लास इंटरवल है, यहाँ पे UCB होगा UCL प्लस D/2, ये हमेशा याद रखिएगा। LCB जो होता है वो LCL माइनस D/2 होता है, एंड UCB जो होता है वो UCL प्लस D/2 होता है, दैट इज़ 32 प्लस 1/2, दैट इज़ 32.5। ये तो हम लोग फार्मूला के हेल्प से निकाले कि UCB और LCB कैसे निकलेगा, बट एक और ट्रिक है। ये ट्रिक जनरली सब जगह यूज़ होता है, बट किसी किसी क्वेश्चन के लिए नहीं यूज़ होता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है वहाँ पे। जैसे अगर हमें कोई क्लास इंटरवल दिया है 22 to 33, ठीक है, या फिर 33 मतलब कुछ भी, अगर कोई भी क्लास इंटरवल दिया है तो उसका UCB जो होगा, जैसे 22 और 33 दिया है ना, तो 33 में हम लोग +5 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा UCB हो जाएगा 33.5 एंड LCB जो हो जाएगा इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21.5, ओके। बट ये तभी यूज़ होगा, इस तरह से हम UCB और LCB को तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस हो दो क्लास के बीच का सेम होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे 22 to 33 के बीच में डिफरेंस 10 है, उसी तरह से 33 to 44 के बीच में भी 10 है, बट अगर ये 33 to 43 होता तो डिफरेंस तो 9 हो जाता, तो ये इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों तो अलग हो जाता, बट ये दोनों तो सेम है। इसलिए ट्रिक का यूज़ हम लोग वहीं पे करेंगे जहाँ पे क्लास इंटरवल, दो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, अदरवाइज दिस ट्रिक इज़ नॉट वैलिड। सो बेटर टू कैलकुलेट फ्रॉम द फार्मूला ओनली, उससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो हेयर इज़ अ ट्रिक, note for calculating LCB and UCB other than the formula. So let's see. For calculating UCB of the class or the LCB of the class, trick is only used when difference between the two continuous class interval is same, otherwise not valid. मतलब दो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कंटिन्यूस, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ, ये नहीं कि फर्स्ट क्लास का लिए और फिर उसके बाद थर्ड क्लास इंटरवल का ले लिए, तब रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट का ले रहे तो सेकेंड, एंड इफ़ यू आर कंसिडरिंग थर्ड देन फोर्थ, इट मीन्स कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का होना चाहिए, तभी ट्रिक यूज होगा। और उस केस में LCB UCB जो होगा वो होगा हमारा UCL प्लस 0.5, ओके, और LCB जो होगा वो होगा LCL माइनस 0.5। UCB अपर क्लास बाउंड्री है तो प्लस UCB, और अगर लोअर क्लास बाउंड्री है तो माइनस 0.5, ओके। बट एक चीज़ और, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक कंसिडर करके देखते हैं, जैसे UCB ऑफ द क्लास, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है 22 to 33, ठीक है, इसका जो UCB होगा UCL प्लस 0.5, 33 प्लस 0.5, 33.5। ये तो हम लोगों ने ट्रिक के हेल्प से निकाला, बट फार्मूला के हेल्प से भी देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला होता है UCB इज इक्वल्स UCL प्लस D/2, और ये जो D होता है वो होता है LCL, ये L है, LCL ऑफ द नेक्स्ट क्लास माइनस UCL ऑफ दैट सेम क्लास, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 22 और ये 21, देन इट इज़ 1, 22 एंड 21, तो 32 प्लस 1/2 दैट इज़ 32.5। यहाँ देखिए फार्मूला से भी UCB वही निकला और ट्रिक से भी वही निकला, इट मीन्स दोनों से सेम आंसर निकला। और LCB जो है क्लास का वो सिमिलरली उसी तरह से LCL माइनस 0.5 दैट इज़ 22 माइनस 0.5 21.5, या फिर फार्मूला से निकाले तो LCL माइनस D/2
और 22 माइनस डी का वैल्यू 1 है तो 1/2, तो 21.5 हो गया। बट ये तभी वैलिड है, ये ट्रिक से तभी वैलिड है, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा बट ट्रिक से उस टाइम तक ही वैलिड रहेगा जब तक कि दो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर पहला क्लास इंटरवल 22 से 33 के बीच में लाई करता है और दूसरा 33 to 44 के बीच में लाई करता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 10 है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। बट अगर ये 33 to 43 रहता सेकेंड क्लास इंटरवल और फर्स्ट ये रहता, तब ये तो डिफरेंस 9 हो जाता, तो उस केस में वैलिड नहीं होता। बट कैलकुलेशन में मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, परफेक्टनेस के लिए फॉर्मूला का यूज़ करके ही यूसीबी और एलसीबी को कैलकुलेट करना ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रिक, बिकॉज ट्रिक कैन समटाइम फेल्स ऑल्सो बट फॉर्मूला नेवर्स। ओके, सो होप सो यू ऑल क्लास बाउंड्री में एलसीबी और यूसीबी को कैलकुलेट करने में अब कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा, सब क्लियर हो गया होगा। देन लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट्स मूव फर्दर बाय अंडरस्टैंडिंग क्लास मार्क और मिड वैल्यू। क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू भी कह सकते हैं उसको, ये कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला बस याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं इसमें। 1/2 LCL प्लस UCL, ये LCL स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास लिमिट एंड UCL स्टैंड फॉर अपर क्लास लिमिट। Example, class mark of 22 to 32 is 1/2, 22 that is lower class limit, 32 that is upper class limit that is 27। या फिर इसको एवरेज भी कह सकते हैं कि एवरेज क्या होता है, वही होता है ना, ऑल का सम करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो सिमिलरली उस तरह से ही है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके और दोनों से और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड दे देंगे, 1/2 से डिवाइड दे देंगे तो वो मिड वैल्यू निकल जाएगा, या फिर उसको ही क्लास मार्क कहते हैं। तो होप सो क्लास मार्क क्लियर हो गया होगा। नाउ विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास क्या होता है, ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये होता है यूसीबी माइनस एलसीबी। UCB stands for upper class boundary and LCB stands for lower class boundary। okay, example, width of the class, ये क्लास दिया है 22 to 32, यहाँ पे जो हमारा 22 है वो लोअर क्लास लिमिट है, 32 जो है वो अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। तो width of the class क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री। One more very important thing is that don't be confused with UCL and UCB। These both are two different things। ये दोनों ही अलग है। UCL stands for upper class limit whereas UCB stands for upper class boundary। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए तभी पूरा क्लियर होगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका अपर क्लास बाउंड्री होगा 32.5। ये 32.5 कैसे निकला, फॉर्मूला से अपटेन किए हैं हम लोग। UCB इज इक्वल्स टू UCL ऑफ द क्लास प्लस D/2, और जहाँ पे D होता है हमारा LCL ऑफ नेक्स्ट क्लास माइनस UCL ऑफ द क्लास, डेट इज़ यहाँ पे 22 है और UCL 21 है, तो ये 1 हो गया, तो डेट इज़ 32 प्लस 1/2 32.5 and 21.5 is LCB obtained from LCL minus D/2 that is 22 minus 1/2 21.5। या फिर जिस तरह से ट्रिक मैं अभी बताई थी थोड़ा देर पहले, वो ट्रिक भी यूज़ हो सकता है। जैसे 32 दिया है तो इसमें 32 में 0.5 ऐड कर देंगे तो 32.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21.5 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा डेट इज़ 11, डेट इज़ विड्थ ऑफ द क्लास। बट मैं ये भी बताई थी कि जो हमारा ट्रिक है वो तभी वैलिड होता है जब दो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम हो, अदरवाइज वैलिड नहीं होता। तो होप्स आपको विड्थ ऑफ द क्लास मार्क ये सब क्लियर हो गया होगा। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट काइंडली सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब द चैनल electro4u.in, like the video and share it among your friends, and for more videos please subscribe it and press the bell icon so that you will get notified whenever I will post the videos. Thank you for watching the video.